in association with CSP Foods. नो मिलावट, सीधा खेतों से आपके घर तक। मेरे फिटनेस का राज CSP फूड। हम तो कहीं गए ही नहीं भाई, वही खुद कोर्ट गई थी। हम तो कोर्ट ने भी एक तरफा ही फैसला किया, हम तो कोई जवाब भी नहीं दिए, न कभी हमने जवाब दिया और न मैं कोर्ट में कभी उपस्थित हुआ। वो तो एक तरफा फैसला था। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर न सके। मानो कुछ यही कहते नजर आ रहे हैं योगी सरकार के मंत्री। वो मंत्री जिनके किस्से कभी सियासी तो कभी पारिवारिक चर्चा में रहते हैं, जो धक्का मार विभाग को फर्राटा दौड़ाने का दावा करते हैं। जी, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। दयाशंकर सिंह ने अपने दर्द को यूपी तक के मंच पर बयां किया। यूपी तक उत्सव में काशी के मंच से दयाशंकर सिंह ने अपने और पत्नी स्वाति सिंह के टूटे रिश्ते पर खुलकर बात की। सवाल है, पर्सनल सवाल है। आप भी निकले एबीवीपी से, आपकी पत्नी भी निकली एबीवीपी से, लेकिन हाल के दिनों में वो एक खबर आई कि आप लोग अलग हो गए। सही है, सही आपने तो कहा। आप क्यों अलग हो गए? कोई ऐसी क्या जरूरत थी? राजनीति में तो पति पत्नी साथ राजनीति करते हैं। नहीं, हम तो कहीं गए ही नहीं भाई, वही खुद कोर्ट गई थी। हम तो कोर्ट ने भी एक तरफा ही फैसला किया, हम तो कोई जवाब भी नहीं दिए, न कभी हमने जवाब दिया और न मैं कोर्ट में कभी उपस्थित हुआ। वो तो एक तरफा फैसला था। लेकिन यदि कोई रहना ही नहीं चाहेगा तो मैं उसको कौन रोक सकता है, बताइए। और ये तो सभी जो आपने पहले पूछा कि सब राजनीति है, तो ये सब राजनीति है। दयाशंकर सिंह कहते हैं कि तलाक एक तरफा था। वो एक जगह ही खड़े रह गए और स्वाति सिंह आगे बढ़ गई, कोर्ट पहुंच गई तलाक के लिए। सब कुछ एक तरफा था। तो दयाशंकर सिंह आखिर में इस टूटे रिश्ते के पीछे भी सियासत को बता जाते हैं। दरअसल चर्चाएं कुछ सालों से थीं कि स्वाति सिंह जब योगी सरकार वन में मंत्री बनी, तब से दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह के बीच अनबन शुरू हो गई। इसके पीछे वजह बताई गई सियासी महत्वाकांक्षा को कई और चर्चाएं भी दोनों के रिश्तों को लेकर चलती रही। लेकिन 2022 के चुनाव में टिकट बंटवारे के वक्त मानो दोनों के रिश्ते में आई दरार इतनी गहरी हो गई कि अंदर की कई चीजें भी सतह पर आ गई। स्वाति सिंह का टिकट कट गया, वहीं संगठन में एक्टिव दयाशंकर सिंह इलेक्शन में आ गए। बलिया से उन्हें टिकट मिल गया, जीते तो मंत्री की कुर्सी भी मिल गई। ऐसे में कई सवाल भी थे कि क्या पत्नी का पत्ता काटकर दयाशंकर सिंह ने अपना राजपाट जमाया? तो इस सवाल पर सुनिए दयाशंकर सिंह का क्या जवाब आया। आखिर ऐसा आपके अंदर क्या है कि पिछला जो योगी सरकार थी उसमें आपकी पत्नी मंत्री थी, इस बार आपकी पत्नी बाहर हो गई, आप मंत्री हो गए। ये राज क्या है, लोग तो जानना चाहेंगे। देखिए, राज कुछ नहीं है। पार्टी में भाई जिसको मैंने हम बीजेपी में परिवार में एक ही व्यक्ति रह सकता है, कोई ये नहीं है। और पार्टियों की तरह नहीं है कि जन्म लिए और जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसके बाद उसके उत्तराधिकारी होते हैं। यहाँ पर तो भाई सबको अवसर मिलता है। लोग तो अपनी पत्नियों को बनाते हैं। आप देख लीजिए, जिस तरीके के निकाय चुनाव हुए, जहां नहीं लड़ पाए पत्नियों को लड़ाए, पत्नियों को आगे किया। आपने तो पत्नी को ही से छीन करके खुद ले लिया आपने। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। 2017 में आप देखे होंगे कि हमने पत्नी को लड़ाया, उनके लिए पूरे रात दिन एक करके उनको चुनाव जिताया। उनको पार्टी का निर्णय होता है कि पार्टी किसको लड़ाना चाहती है। यदि भाई पार्टी, मैंने उनको सुरनी नगर से लड़ाया था, हमको पार्टी ने बलिया से लड़ाया, तो ये पार्टी अपने समय और परिस्थितियों को देख करके निर्णय लेती है। तो पार्टी ने उस समय उनको निर्णय लिया कि आपको नहीं लड़ना है। उस समय मेरा लड़ना ठीक नहीं था और इस समय पार्टी ने मुझे लड़ाया कि भाई ये तो ये ऐसा नहीं है। उनको भी अवसर मिला और मुझे भी अवसर मिल रहा है। आपको बता दें कि 2017 चुनाव से ठीक पहले मायावती को लेकर दयाशंकर सिंह ने एक विवादित बयान दिया था, जिसके विरोध में बसपा के नेताओं की ओर से स्वाति सिंह, जो उस वक्त दयाशंकर सिंह की पत्नी थी, साथ में दयाशंकर सिंह की मां और बेटी को लेकर विवादित टिप्पणी की गई थी। जिसके बाद स्वाति सिंह मोर्चा संभालने आई थी। तब पहली बार वो खबरों की सुर्खियों में थी। जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया था और जीतने के बाद मंत्री भी बना दिया गया था। वैसे जिस तरह से दयाशंकर सिंह खुलकर अपने रिश्ते की बात कर रहे हैं, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।